Good evening, everyone. I welcome you all on behalf of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान एंड ये आपका आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो 15 मिनट सीरीज का लेक्चर है वो है 16 अगस्त 2024 का. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. राइट. न्यू ब्लड टेस्ट डिटेक्ट्स अल्जाइमर्स विद 90% एक्यूरेसी. तो एक नया ब्लड टेस्ट जो एक नई रिसर्च आई है विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी इन स्वीडन, जिन्होंने एक ब्लड टेस्ट डेवलप करा है जिसका नाम है प्रेसिविटी AD2 विच कैन डिटेक्ट अल्जाइमर्स डिजीज अप टू 90% एक्यूरेसी. ये जो है एक जर्नल जामा में पब्लिश हुई है एंड ये जो डिस्कवरी है इससे क्या हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है एंड स्पेशली ऐसे लोग जिनको अभी जो है अभी ऑनसेट ही हुआ है सिम्टम्स का या जिनमें सिम्टम्स अभी डेवलप हो रहे हैं, तो उनको जो है बेटर ट्रीटमेंट जो है इस टेस्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है. तो अगर एल्जाइमर्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो है 1906 में इसको आइडेंटिफाई किया था एंड इट कॉमनली इफेक्ट्स मोस्टली इट इज़ अफेक्टिंग 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, एक मेंटल हेल्थ इशू है, मोस्ट कॉमन टाइप जहाँ पे लोग जो सब भूल जाते हैं. अल्जाइमर्स क्या है? भूलने की बीमारी. तो आप लोगों को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, आपको इवेंट्स इंसिडेंट्स याद नहीं आ रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे, दैट इज अल्जाइमर्स. एंड बहुत लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, भूलना जो है एजिंग का एक नॉर्मल पार्ट है, बट ऐसा नहीं है. आपके जेनेटिक्स, आपको कोई इंजरी हुई है या आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज है तो आप एक इन्हांस रिस्क पर आ जाते हो इस तरह की डिजीज़ के लिए. एंड हाई लेवल्स ऑफ बीटा अमोइलॉइड प्लाक्स एंड टाउ टैंगल्स जो है ब्रेन में देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ के दौरान. कोई क्योर नहीं है लेकिन सिम्टम्स को आराम से मैनेज किया जा सकता है और ये टेस्ट जो है इन्हीं सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है. ओके. महाराष्ट्र लॉन्चेस 1500 मंथली एड फॉर एलिजिबल वुमेन. महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री लड़की बहन स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री लड़की बहन स्कीम, जहाँ पर महिलाओं को जो है 1500 रुपया प्रति माह जो है दिया जाएगा. ऐसी महिलाएं जिनकी एज 21 to 65 ईयर्स के बीच में है और जो लो इनकम फैमिली से आती हैं. लो इनकम का ब्रैकेट क्या है? दोज अर्निंग लेस देन 2.5 लाख पर एनम. ये मध्य प्रदेश में एक सिमिलर स्कीम चल रही है, लाडली बहना योजना, वहाँ से इंस्पायर्ड है. और जो एलिजिबल वेमेन है जो 21 to 65 ईयर्स के ब्रैकेट में फॉल करती हैं, उनको जुलाई और अगस्त का जो अमाउंट है वो साथ ही में दिया जाएगा, यानी 3000 रुपये उनको एक बार में दिए जाएंगे और उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली हर महीने 1500 रुपये उन्हें दिए जाएंगे. सो दैट इज़ अबाउट दिस स्कीम. ह्यूमन पार्वोवायरस B19, तो जो US सेंटर का डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनिट है, उन्होंने एक वार्निंग इशू करी थी अगस्त 13 को कि पार्वोवायरस B19, जिसको फिफ्थ डिजीज़ भी का नाम से भी जाना जाता है, उसमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, उसके केसेस में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, ऐसे चेहरे पे एक रैश सा डेवलप हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गाल लाल हो जाते हैं, ऐसे लगता है किसी ने थप्पड़ मारा है, जॉइंट पेन होती है, स्वेलिंग होती है और बाकी सब बॉडी पार्ट्स पे भी रैशेस देखने को मिलते हैं. फ्लू की तरह इसके सिम्टम्स रहते हैं, बुखार आएगा, नोजिया होगा, मसल एक्स होंगी, बहुत थकान रहेगी, लेकिन इट इज़ नॉट फ्लू, इट इज़ बेसिकली पार्वोवायरस B19 विच इज़ स्प्रेड थ्रू एयर ट्रांसमिटेड है. ट्राइंगी ड्रॉपलेट्स जब इन्फेक्टेड लोगों के कॉफ या स्नीज से स्प्रेड होते हैं तो वैसे देखने को मिलता है. सीजनल है एंड एक सीजन में सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर में ज़्यादा देखने को मिलेगा. राइट. तो दिस इज़ अबाउट पार्वोवायरस B19, फिफ्थ डिजीज़ भी इसको कहा जाता है. एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया मेथड जो है डेवलप करा है सोलर साइकिल एम्पलीट्यूड को प्रिडिक्ट करने का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है वहाँ पर. एंड सोलर साइकिल्स क्या होते हैं? सोलर साइकिल्स बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेटली 11 साल का साइकिल है जो सन की एक्टिविटी को डिफाइन करता है. कितने सन स्पॉट्स हैं, कितने सोलर फ्लेयर्स हैं, कितने कोरोनल मास इजेक्शंस हो रहे हैं, कितने चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें वेदर में, स्पेस वेदर में, तो वो हर एक सोलर साइकिल के साथ जो है डिपेंड करता है. तो इन्होंने एक नया मेथड जो है वो डेवलप करा है कि हम उस सोलर साइकिल के एम्पलीट्यूड को प्रिडिक्ट कर सके. तो बेसिकली क्या है, जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है IIA की, उन्होंने वहाँ पे लिंक देखा है कि सन के सरफेस पे कुछ सेल्स हैं जिनको सुपर ग्रैन्युलर सेल्स कहा जाता है, और जो नंबर ऑफ सनस्पॉट्स हमें सन में देखने को मिलते हैं तो उसके बीच में एक लिंकेज है, कोई इंटर एसोसिएशन है, कुछ रिलेशनशिप है. तो सोलर मिनिमम में जब एक्टिविटी कम है, सोलर साइकिल की एक्टिविटी एम्पलीट्यूड कम है, तो जो विड्थ है इन सुपर ग्रैन्युलर सेल्स की, वो जो है इट इज रिलेटेड टू हाउ स्ट्रॉन्ग द नेक्स्ट सोलर साइकिल विल बी. तो ये सुपर ग्रैन्युलर सेल्स कितने
बड़े हैं, कितने वाइड हैं, वो डिफाइन करेगा कि अगला सोलर साइकिल कितना स्ट्रांग होगा, राइट। तो बेसिकली इससे क्या होगा, सोलर एक्टिविटी आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्पेस वेदर के फोरकास्ट आप बेटर दे सकते हो। तो आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, आपकी सैटेलाइट्स है, या जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, वो किस तरह से अपनी जर्नीज को, अपना जो उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करे, प्लानिंग जो है अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, WHO डिक्लेयर्स एमपॉक्स अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। हम अभी पढ़ रहे थे, पिछले हफ्ते ही हमने पढ़ा है, इसी हफ्ते की पिछले हफ्ते हमने पढ़ा है एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के बारे में, कि रोडेंट्स इसके प्राइमरी जो है वो कैरियर्स होते हैं, बट बिकॉज लैब में मंकीज़ में पहली बार देखने को मिला था, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स हो गया है। एंड अफ्रीका के कुछ देशों में जो है ये फैल रहा था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है डेजिग्नेट कर दिया गया, इसको डिक्लेयर कर दिया गया, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और उसके आसपास वाली जो कंट्रीज है वहाँ पर। स्वीडन में भी एमपॉक्स क्लेड 1 वेरिएंट का जो है उन्होंने रिपोर्ट करा है। पाकिस्तान में 2024 में जो है ये मंकी पॉक्स देखने को मिला, एंड इन सब के चलते हुए WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो डिक्लेयर कर दिया है। व्हाट इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सीरियस हेल्थ इवेंट होता है दैट कैन अफेक्ट मल्टीपल कंट्रीज एंड नीड्स अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, जैसे कोविड था, राइट जैसे बर्ड फ्लू होता है। तो ये सब आपकी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज है जहाँ पे एक ग्लोबल रिस्पॉन्स चाहिए उसको टैकल करने के लिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1969 में जो है अडॉप्ट किए गए थे और 2005 में इनको अपडेट करा गया था। एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, 196 कंट्रीज पर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग ऑल WHO मेंबर स्टेट्स। एंड सर्टन डिजीजेस जो हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना है, बिकॉज वो बहुत हाईली कंटेजियस डिजीज है, और अगर वो स्प्रेड कर गए तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये रेगुलेशंस जो वन हेल्थ अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ जो वो इंटरलिंक्ड है, किसी में भी अगर ऊपर नीचे होगा तो बाकी सब एस्पेक्ट्स में भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। तो अगस्त 16 को विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। मलयालम फिल्म आतम जो है उसको बेस्ट फीचर फिल्म मिला है। कंतारा में ऋषभ शेट्टी जो है, जिन्होंने एक लीड रोल प्ले किया था कंतारा, अगर आपने देखी होगी, तो उनको बेस्ट एक्टर मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है नित्या मेनन तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख फॉर द कच्छ एक्सप्रेस जो है उनको दिया जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को अपनी फिल्म ऊंचाई के लिए। पौनिन सेल्वन 1, KGF 2, ब्रह्मास्त्र, अपराजितो, कुछ और फिल्म थी जो इस अवार्ड सेरेमनी में जिनको अवार्ड्स जो हैं दिए जाएंगे, राइट। 1954 में सबसे पहले अवार्ड्स दिए गए थे, एंड इनको स्टेट अवार्ड्स भी कहा जाता है। जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की, वो ये अवार्ड्स देती है। और पहले क्या होता था, खाली बेस्ट फिल्म्स इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस उनको रिकग्नाइज किया जाता था और अवार्ड किया जाता था। एक्टर्स और टेक्नीशियंस के लिए जो अवार्ड्स थे वो 1967 में देना स्टार्ट हुए। नरगिस जो हैं वो पहली एक्टर थे जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रात और दिन के लिए। उत्तम कुमार को बेस्ट एक्टर का, एंथनी फिरंगी और चिड़िया खाना के लिए, राइट। जर्मनी जॉइंस यूनाइटेड नेशंस कमांड इन साउथ कोरिया एज द 18th मेंबर स्टेट। तो जर्मनी को रिसेंटली इंक्लूड करा गया है, जो US लेड यूनाइटेड नेशंस कमांड है साउथ कोरिया में। तो 18 नेशंस अब हो गए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस कमांड जो है, जिसको US लीड कर रहा है, 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो आर्मिस्टिस हुआ है, कोरियन वॉर आर्मिस्टिस जो साइन हुआ था, उसको जो है इन्फोर्स किया जाए और पीस को जो है मेंटेन किया जाए, राइट। तो अगेन जर्मनी के एडिशन से क्या होता है, नया पर्सपेक्टिव और नए रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज ऐड होंगी, एंड इट विल हेल्प स्ट्रेंथन पीस कीपिंग एफर्ट्स इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर लॉन्चेस न्यू AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू मैनेज पेस्ट्स। तो ये जो आपका NPSS है, इसको जो है लॉन्च किया गया है ताकि फार्मर्स की जो डिपेंडेंस है पेस्टिसाइड रिटेलर्स पे, वो कम की जा सके। साथ ही साथ एक साइंटिफिक अप्रोच जो है इनकलकेट की जा सके, एक साइंटिफिक तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट को देखा जा सके। तो लेटेस्ट डेटा जो है पेस्ट पर वो देखेगा AI टूल्स की हेल्प से, और फार्मर्स और एक्सपर्ट्स को बताएगा कि किस तरह से हमें साइंटिफिकली पेस्ट को कंट्रोल करना और मैनेज करना है। तो 14 करोड़ फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, एंड साइंटिस्ट को और फार्मर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने की बात करता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं,
प्रॉपर टाइम पे डिजीज़ को क्योर करेगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एक्यूरेट डायग्नोसिस और एक्यूरेट ट्रीटमेंट देगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा फार्मर्स में, और प्रोडक्शन भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन के प्रॉब्लम से हमें बचाएगा, और साथ ही साथ एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। L&T फाइनेंस जो है उसको NBFC ICC यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का जो है स्टेटस दिया गया है RBI के द्वारा। पहले ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, बट नाउ इट हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो क्या हुआ है बेसिकली, इसकी जो सब्सिडरीज थी जिसको L&T होलली सोलली ओन कर रहा था, जैसे कि L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड, L&T म्यूचुअल फंड्स ट्रस्टी लिमिटेड, इन सबको मर्ज कर दिया गया है और L&T फाइनेंस को जो है ICC का स्टेटस, NBFC ICC का स्टेटस दे दिया गया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, जो कि हिरोशिमा रीजन से बिलोंग करते हैं, वो रिज़ाइन कर रहे हैं। ही विल नॉट बी कंटेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो, एंड बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो रहा है इनकी गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्कैंडल्स हुए हैं एंड 20% अप्रूवल रेटिंग इनको मिली है। तो एक डिज़ास्ट्रस इरोजन है पब्लिक ट्रस्ट का, डेमोक्रेसी जो है फेल हो रही है, और इसके चलते जापान में ही विल बी स्टेपिंग डाउन एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, पीएम मोदी टू हेडलाइन द ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो चीफ गेस्ट होंगे इनॉग्रल ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला अगस्त 31 को। फोकस क्या है इस फोरम का कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इनोवेशन के बारे में, पॉलिसी मेकिंग के बारे में जो है हम फोकस करेंगे, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ कि ग्लोबली हमें एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिले। इकोनॉमिकली कंट्रीज जो है एक स्टैग्नेशन पॉइंट पर पहुंच रही हैं, इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर रही हैं। थीम क्या है, लीडरशिप फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। अटेंडीज कौन कौन होंगे, ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना कि भाई इंडिया की रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को किस तरह से ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी पे क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा और किस तरह से उसको जो है हार्नेस किया जा सकता है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी ऑब्जर्व्ड ऑन August 16। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल जी, उनकी जो है उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो 16 अगस्त को जो है ऑब्जर्व की जाती है। काफ़ी सारे माइलस्टोन्स हैं। पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998 में कंडक्ट करवाए गए थे, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम अपने 4 मेजर मेट्रोज को कनेक्ट करने की बात करें, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से आपका नीचे चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, दैट इज़ अ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है, उस जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ही वॉज अ स्टेट्समैन, ही वॉज अ पोइट एंड अ विजनरी लीडर। किसान की बात, गवर्नमेंट रेडियो प्रोग्राम टू ब्रिज फार्मर साइंस गैप। तो जहाँ पे हमने भी पीछे बात की थी पेस्ट कंट्रोल सिस्टम वाली, जो AI बेस्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम था ये वाला, वहीं पर उसी फोरम में एक ये किसान की बात गवर्नमेंट रेडियो प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जो शिवराज सिंह चौहान जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर उन्होंने लॉन्च करा था, जहाँ पे बेसिकली कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, जो साइंटिफिक फोरम्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनको फार्मर की नीड्स के साथ इंटीग्रेट करने की बात की गई। तो गोल क्या है, इंडिया को वर्ल्ड फूड बास्केट में ट्रांसफॉर्म करना एंड एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना एंड कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और मैल न्यूट्रिशन जो है अचीव करना, मैल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करना। RBL जो पहले की हमारा रत्नाकर बैंक था उन्होंने विजय फिक्स डिपॉजिट्स जो है वो लॉन्च करे हैं टू ऑनर द 78th इंडिपेंडेंस डे। तो 500 दिन का एक फिक्स डिपॉजिट टेन्योर जो है आपको दिया जाएगा हाईली कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स के साथ। तो कस्टमर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने सेविंग्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं वाइल पेइंग ट्रिब्यूट टू नेशंस ब्रेव सोल्जर्स। इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे, 8.85% फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, 8.60% फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% फॉर रेगुलर कस्टमर्स। तो बुकिंग ऑप्शंस क्या है, कस्टमर्स जो है ये RBL बैंक मो बैंक ऐप के साथ भी इसको जो है बुक कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके बुक कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो लिमिटेड टाइम के लिए एंड डिपॉजिट्स बिलो 3 करोड़ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो दिस इज़ अबाउट द RBL बैंक। कुछ स्टैटिक पोर्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। जस्ट आई टेक अ 5 सेकेंड पॉज हियर सो दैट यू कैन रीड गो थ्रू इट। Okay, moving on to the next news. Father of Agni missiles, Dr. Ram Narayan Agarwal passes away. Dr. Arunachalam के साथ, Dr. APJ Abdul Kalam के साथ, he has had a
played a major role in the integrated guided missile development program of India, जहाँ पे हम ballistic missiles जो हैं, चाहे वो अग्नि हो, चाहे नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, इन सब मिसाइल्स में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है. तो ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84. एंड अपने टेन्योर के दौरान डॉक्टर अग्रवाल के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं. री एंट्री टेक्नोलॉजी, ऑल कॉम्पोजिट हीट शील्ड्स, ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स, इनोवेटेड गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ मिसाइल्स, इन सब में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है. साथ ही साथ इन्होंने एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में, उसे इस्टेब्लिश करने में एक पिवटल रोल प्ले किया है. ASL जो है बेसिकली इंडिया के डिफेंस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉर्नरस्टोन है. राइट. नेक्स्ट न्यूज़. यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्चेस फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप. फ्लड वॉच से ही पता लगता है कि बाढ़ को जो है मॉनिटर करने के लिए ऐप लॉन्च की गई है. तो रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट जो है ये ऑफर करती है 592 मॉनिटरिंग स्टेशन से. पहले जो थे सिर्फ 200 स्टेशन कवर थे अर्लियर वर्जन ऑफ द ऐप में, लेकिन अब 592 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं. साथ ही साथ इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेटा ऑन द स्टोरेज पोजिशन ऑफ 150 मेजर रेजर्वॉयर्स. 150 मेजर रेजर्वॉयर्स जो हैं, जो डैम्स हैं हमारी कंट्री में, उसकी स्टोरेज पोजीशन क्या है वो भी बताती है. तो पोटेंशियल फ्लड सिचुएशंस डाउनस्ट्रीम एरियाज में स्पेशली उसको एनालाइज करने में हेल्प करती है. तो इट यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सो दैट एक्यूरेट और रिलायबल और टाइमली फ्लड फोरकास्ट जो है दी जा सके, सो दैट फ्लड से जो डैमेज होता है लाइव्स और प्रॉपर्टी को वो मिटिगेट किया जा सके. So that is all for today. I will see you all tomorrow. Till then, take care and लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें कोई भी डाउट होता है. बाकी क्वेरीज के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पर. सो हैप्पी स्टडिंग. सी यू ऑल टुमारो. हैव अ गुड इवनिंग. बाय बाय. टेक केयर.